आज हम लोग शुरू करेंगे बीजगणित का तीसरा पाठ, अंकगणितीय श्रृंखला। इसमें कुल 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक है अनुक्रमणिका। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर दूसरा है अंकगणितीय श्रृंखला। तीसरा है अंकगणितीय श्रृंखला का n वां पद। और चौथा है अंकगणितीय श्रृंखला के पहले n पदों का योगफल। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुक्रमणिका क्या है। परिभाषा इसकी प्राकृत संख्या जैसे, यानी प्राकृत संख्या के जैसे विशिष्ट क्रम से लिखे गए संख्या समूह को हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रमणिका। असल में अनुक्रमणिका क्या है? विशिष्ट क्रम में लिखे गए संख्या समूह है। लेकिन विशिष्ट क्रम से लिखे गए जो संख्या समूह है वह क्या है? प्राकृत संख्या है। ये समझ लो कि जब अनुक्रमणिका लिखी जाती है उसमें प्राकृत संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्णांक संख्या भी आती है और परिमेय संख्या भी आती है। सभी संख्याओं को लेकर के अनुक्रमणिका लिखी जाती है। अनुक्रमणिका को अंग्रेजी में कहते हैं सीक्वेंस, यानी कि अंकों को सूचीबद्ध तरीके से लिखना। अनुक्रमणिका बहुत तरीके से लिखी जाती है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर पहला 2, 11, -6, 0, 5, -37, 8 और 2। और एक एग्जाम्पल दूसरा है 4, 8, 12 और 6। 4, 8, 12 और 6। तीसरा है 2, 4, 8, 16 और 32। ये 16 है। अगर इसमें देखते हैं, संबंध की बात करते हैं, मतलब इस जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये सभी अनुक्रमणिका हैं। जिस तरह से ये संख्याएं लिखी गई हैं सभी क्या है? एक विशिष्ट क्रम में लिखा गया है। बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, कैसे भी लिखा गया। ये सभी क्या है? अनुक्रमणिका हैं। लेकिन सवाल जब हम लोग हल करते हैं या सवाल हल करने के लिए दिया जाता है तो हम उसी अनुक्रमणिका पर विचार करते हैं जिसमें अगला पद प्राप्त करने का कोई एक निश्चित नियम हो। एक निश्चित नियम के अनुसार जिस अनुक्रमणिका में हम अगला पद प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी अनुक्रमणिकाओं पर हम लोग विचार करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 के बाद 11 लिखा है, कितने का अंतर है? और उससे पहले ज़रा एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें कुछ पद होते हैं। जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद। इसमें कुल 8 पद है। ऐसे इसको आगे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे 4 ही पद लिखा है, यहाँ पर 5 पद लिखा हुआ है। और आपको बता दें कि इन पदों को हम लोग अंग्रेजी के अक्षर T से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? T से, क्योंकि T फॉर क्या होता है? टर्म। जैसे अगर पहला पद है तो T1, दूसरा पद है तो T2, तीसरा पद है तो T3, T4, T5 सो ऑन, ऐसे लिखते जाते हैं हम लोग। अभी देखिए यहाँ पर जो अनुक्रमणिका लिखी गई है, जैसे यहाँ पे 2 और 11 है, यानी कि पहला पद, दूसरा पद। तो विशेषकर इनमें अंतर देखा जाता है। क्या अंतर है? इसमें 2 के बाद 11 में कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। घटा करके देखते हैं। किससे देखते हैं? घटा करके। यहाँ पे घटा सकते, घटाओ या तो जोड़ो। घटाना ही है, जोड़ना भी नहीं है, वो भी आपको मैं जाहिर कर दूँ। ये सिर्फ घटा करके ही अंतर देखा जाता है कि अगर इस संख्या में किसका अंतर है। अब यहाँ देखो, ये छोटी से बड़ी है, फिर बाद में बड़ी के बाद छोटी हो गया, छोटी के बाद फिर बड़ी हो गया, बड़ी के बाद फिर उससे बड़ी, फिर सब उससे छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी। यानी इस तरह से जो अनुक्रमणिका लिखी जाती है, ऐसी ये भी अनुक्रमणिका है। लेकिन इसमें क्यों ऐसा लिखा है इसका कारण कोई बता नहीं सकता, ना बताया नहीं जा सकता। तो
तो ऐसे अनुक्रमणिकाओं पर हम लोग कोई विचार नहीं करते हैं, समझे। अनुक्रमणिका वह है जिसमें विशिष्ट क्रम से लिखे गए संख्या समूह हो और उनमें एक क्या हो, एक संबंध हो। संबंध क्या है अभी आगे वाले में देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए पहला पद T1 कितना है 4, दूसरा क्या है 8, फिर 12, फिर 16। जैसे देखो बोले किस क्रम में लिखा है, या बढ़ते क्रम में लिखा है। किस क्रम में लिखा है, बढ़ते क्रम में लिखा है। उसका पहला पद क्या है T1 4, दूसरा पद T2 8, तीसरा पद क्या है T3 12, चौथा पद क्या है 16। अब इसमें संबंध है क्या, अगर ध्यान से देखोगे आप तो 4 के बाद 8 कितने का अंतर है 4 का, 8 के बाद 12 कितने का अंतर है 4 का, 12 के बाद क्या है 16, ये भी कितने का अंतर है 4 है। तो ये हमारा जो है क्या है, ये हमारी क्या है अनुक्रमणिका है। यह जो क्या है अनुक्रमणिका है, क्योंकि इसमें जो क्रमिक पद जो आगे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, बढ़ रहे हैं, संख्या क्रम से क्या हो रही है बढ़ती जा रही हैं, और उनके बीच का जो अंतर है वो हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या है 2 4 8 16 32। ये भी कैसे लिखा गया है, बढ़ते क्रम में ही लिखा गया है। बढ़ता क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर पहला पद कितना है 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद 8, चौथा पद T4 16, पाँचवा पद T5 बराबर क्या है 32। अब यहाँ ज़रा संबंध देखो, अंतर निकालो, बड़ी से छोटी घटाओगे यानी T2 में से 2 घटाओगे, 4 में से 2, 4 में से 2 गया 2, यानी अंतर कितने का आया 2 का आया, है ना। जैसे 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे 4 हो गया, 16 में से 8 गया 8, 8 हो गया, 32 में 16 गया 16। यानी अब यहाँ पे क्या है, इनके बीच का जो अंतर है वो क्या हो रहा बढ़ते जा रहा है, यानी यहाँ पे अंतर समान नहीं। लेकिन संबंध क्या है, अगली जो संख्या लिखी जा रही है वो पहली संख्या के अंतर का क्या दुगुना है। जैसे पहले में 2 का अंतर है तो दूसरे में 4 का अंतर है, तीसरे में 8 का अंतर है, चौथा जो लिखा है उसमें 16 का अंतर है। यानी इसके बाद क्या आएगा बता सकते हो आप, 32 के बाद क्या आएगा, नहीं समझा क्या होगा। देखो अंतर बढ़ते जा रहा है, यानी कि जैसे 4 लिखे तो 4 क्या है 2 से 2 ज़्यादा है, 8 क्या है 4 से 4 ज़्यादा है, 16 8 से 8 ज़्यादा है, 32 16 से 16 ज़्यादा है। यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वह क्रम से क्या है पहली संख्या के अंतर का दुगुना है। यानी यहाँ पे 2 का अंतर था तो यहाँ पे 4 का अंतर हुआ, यहाँ पे 4 का अंतर तो आगे 8 का अंतर है, यहाँ पे 8 का तो आगे 16 का अंतर है। अर्थात इसके बाद की जो संख्या आएगी उसमें 32 का अंतर होगा, 16 का दुगुना। यानी यहाँ पे 32 है तो अगली संख्या क्या होगी 64 होगी, क्योंकि कितने का अंतर आएगा 32 का, समझे कि नहीं। 16 का दुगुना 32 तो 32 का अंतर आएगा, तो 32 32 64। अभी यहाँ पर इसके बीच में 32 का अंतर है, अभी अगली जो संख्या आएगी उसमें कितने का अंतर होगा 32 का दुगुना कितना होगा 64, 64 का अंतर होगा। यानी कि 64 और इस संख्या 64, जो संख्या आई है 64, इसके आगे की जो संख्या आएगी उसमें 64 का अंतर होगा, तो वो 64 जो अंतर आया 64 हो और ये 64 कितना हो गया 128, समझे कि नहीं। अब इसके बाद की जो संख्या आएगी 64 का क्या हो गया, इसके बाद की जो संख्या आएगी उसमें कितने का अंतर होगा 68 का दुगुना कितना होता है 128 का अंतर हो, कितने का अंतर होगा 128 का, 128 कितना होगा 256। ऐसे करके हम अपने अनुक्रमणिका को लिख सकते हैं। तो अनुक्रमणिका उसी अनुक्रमणिका पे विचार किया जाता है जिस अनुक्रमणिका के क्रमिक पदों में कोई क्या हो संबंध हो। जैसे यहाँ पर एक सवाल और मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, 10 के बाद यहाँ पर मान लो 20 है, यहाँ पे मान लो 35 है, फिर मान लो क्या 55। ऐसी एक संख्या मैंने सोच के लिखी, ये भी बढ़ते क्रम में ही है, यह भी बढ़ते क्रम में है। अब देखें यहाँ पर कितने का अंतर है 5 का, यहाँ पे कितने का अंतर है 10 का, यहाँ पे कितने का अंतर है 15 का,
यहाँ पे कितने का अंतर है 20 का। यानी अब यहाँ पे आप देखो अंतर क्रम से क्या हो रहा है 5-5 बढ़ते जा रहा है। पहले में 5 का अंतर, दूसरे में 10 का, फिर 15 का, फिर 20 का। यानी अगला जो क्रम आएगा यहाँ पे जो क्रम लिखेंगे तो कितने का अंतर हो जाएगा 25 का डिफरेंस आएगा। ये 25 का डिफरेंस और ये कितना हो गया 5 2 7 कितना हो गया 80 हो गया। अगला जो क्रम आएगा 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, 25 का, तो अगला क्या होगा और 5 बढ़ेगा, कितने का अंतर हो जाएगा 30 का। यानी कितना हो गया 110 हो गया। जिसके आगे क्या आएगा 30 का अंतर तो और 5 बढ़ जाएगा, कितने का हो गया 35 का, कितना हो गया 145 हो जाएगा अगली संख्या। तो इस तरह से जो संख्याएं जो अनुक्रमणिका दी हुई होती हैं अगर उसके क्रमिक पदों में कोई संबंध होगा, ऐसी ही अनुक्रमणिकाओं पर हम लोग क्या करते हैं विचार विमर्श करते हैं, उसको आगे हल करते हैं। अन्यथा जो ऐसी श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें छोटा बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, ऐसी श्रृंखलाओं पे हम लोग विचार नहीं करते हैं और ऐसी श्रृंखलाओं को एग्ज़ाम में भी नहीं दिया जाता है। एग्ज़ाम में आप लोगों को इस तरह का सवाल पूछा जाता है जिसमें आप लोग उसको कायदे से समझ करके उसके अंतर को समझें कि उसमें क्या संबंध है। समझ में आया? तो यहाँ पर एक चीज़ और सीख लीजिए कि अनुक्रमणिका में जो पहला पद होता है उसे हम लोग किसे दर्शाते हैं टी से। जैसे पहला पद क्या है T1, दूसरा पद क्या है T2। पहला पद क्या कहलाता है T1, दूसरा पद क्या कहलाता है T2, तीसरा पद क्या कहलाता है T3, और ऐसे हम लोग श्रृंखलाओं को लिखते जाते हैं। एक चीज़ और देखो, इसमें आगे जब हम लोग जाएंगे तो इसमें जो पहला पद है सूत्र में जब जाएंगे तो पहला पद जो T1 है इसे हम लोग A के रूप में भी दर्शा सकते हैं, A के रूप में भी दर्शा सकते हैं। समझे? और भी बाकी कुछ ऐसे सवाल आगे बढ़ेगा हम आपको बताते जाएंगे। फिलहाल ज़रा किताब में देखते हैं हम लोग। तो सवाल यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर 57 पे, जो मैंने आपको समझाया अभी उसी पर है। जैसे यहाँ पे देखो निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं में संबंध खोजिए, उसके लिए विचार कीजिए। जैसे यहाँ पे देखो क्या अनुक्रमणिका 1 4 7 10, यहाँ पे 3 रिक्त स्थान है। तो 1 के बाद क्या लिखा है 4, यानी कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। तो 1 धन 3 जो यहाँ पे लिखा है उसमें अंतर को जोड़ो 4 आएगा। 4 के बाद क्या दिया 7, यानी कि 4 में कितना जोड़ोगे तो 7 आएगा, 3 जोड़ोगे। आगे क्या है 7 आ गया। 7 के बाद क्या दिया 10, तो 10 कैसे आया 7 में 3 जोड़े तो 10 आया। उसके बाद क्या है, अब उसके बाद क्या आएगा आगे क्या है देखो यहाँ पे 10 है। तो हर अगला पद पहले वाले से कितना ज़्यादा है 3 3 ज़्यादा है। तो यहाँ पे 10 है तो अगला क्या होगा 3 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 के बाद 3 ज़्यादा कितना आएगा 16। तो क्या लिखोगे यहाँ पे कितना 13 है तो 13 धन कितना लिखोगे 3 लिखोगे। तो आगे बता सकते हो कितना आएगा, आगे है नहीं लेकिन फिर भी 19 आएगा। 19 के बाद 22, 22 के बाद 25, 25 के बाद 28। तो ऐसे 3 3 क्या होगा बढ़ते जाएगा। देखो श्रृंखला में क्या हुआ, हर एक अगला पद अपने पहले पद से कितना ज़्यादा है 3 3 ज़्यादा है। अब यहाँ देखो 6 12 18 24, पहाड़ा जैसे होगा 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, यानी कितना ज़्यादा है सब 6 6 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 6 6। अब 24 के बाद कितना आएगा 6 ज़्यादा 30, तो कैसे लिखोगे 24 धन 6 कितना हो गया 30। 30 के बाद क्या आएगा 36, कितना ज़्यादा है 30 धन कितना है 6। ये तो हो गया, समझ में आया। आगे देखिए अभी 3 3 3 3 3, कितने का अंतर सब में 0 का। ऐसा भी होता है, समान पद को भी लिखा जाता है जिसमें अंतर कितने का 0 का। जब ये 3 आया है तो यहाँ पे 3 धन 0 करो तो ये भी कितना आएगा 3। ये भी क्या होगा 3 धन 0 तो कितना हो जाएगा 3। सिंपल सा है। अब अगला देखिए ज़रा, ऐसा सवाल मैं अभी समझाया था 4 16 64। अब यहाँ पे अगर घटाने पे जाओगे तो 16 में से 4 गया 8 का अंतर है, 64 में 16 गया तो 48 का अंतर है। तो अंतर समान नहीं है, मगर यहाँ देखो क्या गुणा करके बताया गया है। 4 चौक का 16, 16 चौक का 64, 64 चौक का जो आएगा उसका चौका, जो आएगा उसका चौका।
मतलब यहाँ हर अगली संख्या अपने पीछे वाली संख्या की 4 गुनी है, यानी दूसरी संख्या पहली की 4 गुनी है, तीसरी संख्या फिर दूसरी की 4 गुनी होगी, तो चौथी तीसरी की 4 गुनी होगी। देखो यहाँ मुझे गुणा करके बताया है। तो 64 में 4 गुणा करो, 4 चौक 16, 4 छक्का 24 और 1 25, कितना हो गया 256। तो अगली जो संख्या होगी वो 256 की क्या होगी 4 गुनी होगी। तो यहाँ पे लिखोगे 256 का 4 गुना, 4 छक्का 24, 4 पचे 20 और 2 22, 4 दूना 8 2 10, कितना हो गया 1024। तो अगली संख्या क्या होगी 1024 की 4 गुनी होगी। तो 4 चौक का 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 का 4। तो ये हुआ। यहाँ पर हर अगली संख्या अपने पहली संख्या की क्या है 4 गुनी है। पाँचवा देखो, -1 के बाद क्या है -1.5। ये संख्या क्या हो रही है -1 -1.5। ये क्या है छोटी संख्या रे बड़ी संख्या, क्रमशः संख्याएं छोटी होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसमें जोड़ा जा रहा है। कितना -0.5 का अंतर है। इसमें जोड़ा -0.5 तो 1.5 हो गया, इसमें जोड़ा -0.5 तो 2 हो गया, इसमें जोड़ा तो कितना हो गया 2.5। तो आगे क्या हो जाएगा सीधा सिंपल सा -3.0, 5 बढ़ जाएगा 0.5। अब यहाँ पे देखो छठा सवाल, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27। उसे फिर 4 का घन करोगे, 5 का घन करोगे, 6 का घन करो। करना नहीं है, मैं खाली बता रहा हूँ। अब यहाँ पे घटाओगे 8 और 1 को तो 7 आएगा, 8 और 19 को घटाओगे, 8 और 27 को घटाओगे तो 19 आ जाएगा, है ना। फिर 64 आएगा, तो घटाने में समान नहीं आ रहा है। गुणा करके देखो, 1 अट्ठे 8, है ना, 8 बार गुणा, 8 अट्ठे 64 आना चाहिए। मतलब न घटाने से, न गुणा करने से, न भाग करने से, किसी भी तरह से इनके अगले क्रमिक पदों में हमें कोई भी संबंध नहीं दिखाई देता है। समझे कि नहीं? तो जो ऐसे पद होते हैं, समझे कि नहीं, तो ऐसे पदों के ऊपर हम लोग विचार नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें अनुक्रमणिका तो है, लेकिन सवाल हल करने के लिए इस तरह का सवाल एग्ज़ाम में नहीं आता है। ओके। एक चीज़ इसमें और दी गई है, देखो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 5, 1 2 3 5 क्या है अंक। अब देखो चीज़ और आपको बता दूँ, यहीं पे समझ लो आप। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर एक आपकी किताब का ही लेता हूँ, 1 4 7 10 वाला, 1 4 7 और 10। ओके। अब यहाँ पे जैसे पद मानोगे, पहला पद जैसे पहला पद लिखोगे 1, दूसरा पद लिखोगे 4, तीसरा पद लिखोगे 7, चौथा पद लिखोगे 10। अब देखो इसमें क्या है, पहला सवाल किताब का आपका 3 3 का है ना, 3 3 वाला है ना, ये उसी को देखो। तो अंतर निकालना है, तो T2 माइनस T1 कितना आया 4 - 1 3, T3 माइनस T2 कितना हो गया 7 - 4 3, T4 माइनस T3 10 - 7 कितना हो गया 3। मतलब हर दूसरे पद को पहले में से, दूसरे पद में से पहले को घटाओ, तीसरे में से दूसरे को घटाओ, चौथे में से तीसरे को घटाओ। ऐसे अगर हम घटाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 3 3। यानी यहाँ पे क्रमिक पदों में जो सामान्य अंतर है वह कितना है 3। सामान्य अंतर क्या है डिफरेंस, यानी डी से दर्शाते हैं, क्या हो गया 3। तो ऐसी अनुक्रमणिकाएं जिनके क्रमिक पदों का अंतर क्या हो समान हो, यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि अनुक्रमणिका के क्रमिक पदों का अंतर कितना है 3, जो कि क्या है अचर है। अचर मतलब अपरिवर्तनशील, जो कि क्या है अचर है, कांस्टेंट है। इसलिए यह अनुक्रमणिका क्या कहलाएगी अंकगणितीय श्रृंखला। यहाँ पर आपके चैप्टर का नाम आता है अंकगणितीय श्रृंखला।
तो कौन सी अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला होगी? जिस अनुक्रमणिका के क्रमिक पदों का अंतर क्या होगा? समान होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंकगणितीय श्रृंखला। अर्थात अंकगणितीय श्रृंखला होने के लिए जो भी अनुक्रमणिका दी गई है उसके क्रमिक पदों को, यानी कि पहले से दूसरा नहीं, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, पाँचवें से चौथा, ऐसे उनके पदों को क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने पर अगर उनके क्रमिक पदों का अंतर क्या मिलता है? समान मिलता है, यानी अचर मिलता है, तो वह अनुक्रमणिका क्या कहलाएगी? अंकगणितीय श्रृंखला कहलाएगी। इसमें जो दो चीज़ें याद रखो, पहला पद किससे दर्शाते हैं हम लोग? T1 से। सूत्र में किससे दर्शाते हैं? A से। सामान्य अंतर किससे दर्शाते हैं? D से, यानी डिफरेंस। और एक आता पदों की संख्या, कुल कितने पद हैं। जैसे यहाँ पे 4 पद है तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4, 4 पद तो n बराबर 4। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 पद तो क्या लिखोगे? n बराबर 5। 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने? 5 पद हैं। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर देखो 5 पद हैं तो n बराबर 5। यहाँ पे 1 2 3 4 पद हैं तो n बराबर कितना हो गया? 4 पद। अर्थात किसी भी अनुक्रमणिका के या किसी अंकगणितीय श्रृंखला के में कुल कितने पद हैं, उन पदों को दर्शाने के लिए हम लोग अक्षर A का प्रयोग करते हैं। मतलब ADN, और इसे अपने याद करने के लिए क्या लिख लो? AND। पहला पद, पदों की संख्या और सामान्य अंतर। अगर ये 3 चीज़ अगर हमको मालूम होगी तो इस अंकगणितीय श्रृंखला के में जो भी आगे प्रसंग्रह है उन प्रसंग्रहों को हमें हल करने में आसानी होगी। और इन तीनों की जानकारी होगी तभी हम अपने आगे के सवाल को हल तीनों मतलब कम से कम हमको इसमें 2 की जानकारी होनी चाहिए। अगर A और N मालूम होगा तो D ज्ञात कर सकते हो। A तथा N मालूम है तो D ज्ञात कर लोगे। A और D मालूम होगा तो N ज्ञात कर लोगे, और N और D मालूम होगा तो पहला पद ज्ञात कर लोगे। यानी कि 3 में से कम से कम 2 पद हमें मालूम होने चाहिए, तो हम तीसरा पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा आपका थोड़ा सा प्रस्तावना। यहाँ किताब में आप देखोगे तो यहाँ पर है अंकगणितीय श्रृंखला। थोड़ा सा आप किताब पढ़ लो, ये खाली राजा आज प्रस्तावना का मैंने दिया हुआ है आपको, समझे। अब आगे जब जो भी वीडियो पहला आएगा आपको, वह जो है आपको थोड़ा सा प्रसंग्रह शुरू करेंगे। थोड़ा सा और इसमें आप देख लो जो है कि कैसे हम लोग श्रृंखला को आगे बनाते हैं उसके बारे में। जैसे देखिए, कभी कभी हमें किसी अंकगणितीय श्रृंखला में या श्रृंखला का यदि प्रथम पद क्या हो A, जैसे भी आपको बताया मैंने, और सामान्य अंतर क्या हो D, अभी N के बारे में चर्चा नहीं है। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद A तथा सामान्य अंतर D हो तो वह संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा, पहला पद यानी कि A होता है, ओके। अगर अंकगणितीय श्रृंखला होगी तो उसमें क्या सामान्य होगा? D, है ना। तो दूसरा पद क्या होगा? पहली संख्या में जो दोनों का अंतर है, दोनों जो अंतर है उसको जोड़ोगे तो हमको दूसरा पद मिल जाएगा। दूसरे पद का तीसरा कैसे मिलेगा? दूसरे पद में जब अंतर जोड़ोगे तो हमको क्या मिलेगा? तीसरा पद मिलेगा। अब दूसरा पद माने क्या है? A प्लस D। A प्लस D ये हो गया, और प्लस D तो क्या हो गया? A प्लस 2D हो गया। ये हमारा क्या हो गया? तीसरा पद हो गया। चौथा पद कैसे मिलेगा? चौथे से तीसरे पद में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है ना। चौथा पद का मतलब जो तीसरा पद है उसमें जो अंतर है वो जोड़ दो तो चौथा मिल जाएगा। यानी क्या हो गया? T3 प्लस D, और T3 कितना आया है? A प्लस 2D, और T3 कितना हो गया? A प्लस 2D, और यहाँ पे बाद में क्या? प्लस D, तो कितना हो गया? A प्लस 3D। ये हमारा क्या हो गया? चौथा पद हो गया। पांचवा पद क्या होगा? पांचवा पद कैसे आएगा? चौथा पद जो आएगा, चौथा पद उसमें
अंतर जोड़ दो तो 5वां पद आएगा, लेकिन चौथा पद यहाँ पे क्या है a+3d। चौथा पद क्या है a+3d और प्लस क्या है d, तो क्या हो गया a+4d। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि पहला पद किसी भी श्रृंखला का जो पहला पद, अगर हमको a और d मालूम है और पहला पद ज्ञात करना तो पहला पद a का मान हो गया। जो दूसरा पद है वो क्या होगा a+d होगा। जो तीसरा पद है वो a+ क्या होगा 2d होगा। चौथा पद क्या होगा a+3d होगा। पांचवा पद क्या होगा a+4d होगा। इस तरह से हम लोग जो है किसी भी, अगर हमको a और d का मान मालूम हो, किसी श्रृंखला का पहला पद और उसका अंतर मालूम हो, तो हम उसके सहायता से उस श्रृंखला के किसी भी पद को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो पहचानने के लिए तीसरा पद है तो 2d जुड़ा है, पांचवा पद है तो 4d जुड़ा है। अगर मैं इससे कहूँ कि आप 10वां पद ज्ञात करो, कौन सा पद 10वां पद, तो शॉर्टकट कैसे लिखोगे a तो रहेगा, पांचवा पद था तो 4d, चौथा था तो 3, मतलब जो पद पूछ रहा है उससे एक कम करके d का गुणा कर दो। यानी 10वां पद है तो a+, 10वां पद मतलब एक कम करो, कितना हो गया 9, और कितना हो गया यहाँ पे d, 9d। जैसे कोई तुमसे पूछे 19वां पद, कौन सा पद 19वां पद, ऐसा कोई पूछे 19वां पद, तो a+, तो 19 से एक कम कर दो, कितना हो गया 18, तो 18d हो गया। इस तरह से हम लोग, अगर हमको a और d का मालूम हो किसी श्रृंखला का, तो उस श्रृंखला के किसी भी पद को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल मैं लूँ, एक एग्जाम्पल से बताऊँ अगर आपको, अगर a का मान लो 4 है और d का मान लो 10 है, और तुमसे कोई बोला या पूछा कि इसका 25वां पद ज्ञात करो, 25वां पद ज्ञात करो, तो 25वां पद का मतलब क्या हो गया, पद माने t, 25वां माने 25, यहाँ ऐसे लिखेंगे। तो सीधे क्या लिखो, डायरेक्ट हल कैसे करोगे, t25 बराबर पहले a, 25 से एक कम कितना हो गया 24, गुणे क्या लिखोगे d, तो a का मान 4, 24 गुणे d का मान 10, तो 4 धन 240, इसलिए 25वां पद कितना हो गया 244। तो इस तरह से है। ये रहा आपका आज का प्रस्तावना कि इस चैप्टर में क्या है, अनुक्रमणिका क्या है और अंकगणितीय श्रृंखला क्या है। अनुक्रमणिका क्या है, किसी भी कोई भी प्राकृतिक संख्या जैसे विशिष्ट क्रम में लिखे गए संख्या समूह को अनुक्रमणिका कहते हैं। अब कोई भी अनुक्रमणिका कब होती है अंकगणितीय श्रृंखला, जब उनके क्रमिक पदों का अंतर क्या हो, समान हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस अनुक्रमणिका को हम लोग क्या कहेंगे, अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। जब उनके क्रमिक पदों का अंतर समान हो तो क्या कहेंगे, अंकगणितीय श्रृंखला कहेंगे। फिर हमने सीखा कि इसके पहले पद को ए कहते हैं, सामान्य अंतर को डी से दर्शाते हैं, और कोई अंकगणितीय श्रृंखला है तो उसके पदों को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये बताया आपको कि पहला पद ए, दूसरा a+d, तीसरा a+2d, तीसरा a+2d, मतलब हमको अगर a और d मालूम है किसी श्रृंखला का, अंकगणितीय श्रृंखला का, तो उसके किसी भी स्थान वाले पद को हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लोगों को एग्जाम्पल ले करके बताया। ओके, तो अभी इसके आगे का जो वीडियो आएगा उसमें आपको 3.1 हल करके मिलेगा। ये प्रस्तावना है, पहले से आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए और अपने किताब की भी सहायता लीजिए। और किताब में पेज नंबर 55, किताब में टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 55 से लेकर के 59 नहीं, आगे इसमें एग्जाम्पल भी सॉल्व किया हुआ है, 61 तक एक बार अवश्य देखिए, एक बार देखिए और इसको पढ़िए। ऐसा करेंगे तो आपको आगे आने वाला जो एक्सरसाइज है 3.1 वो आपको बहुत ही सरल लगेगा। ओके, शुक्रिया।